जय श्री राम प्रेमी भक्तों, सिर्फ राम राम बोलने से या राधा राधा कृष्ण कृष्ण शिव शिव जो भी आप बोलते हो उसके बोलने से आपके दुख दूर नहीं होंगे। अब देखो, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण आप सभी बोलते हो, तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। अगर उनके बोलने से ही दुख दूर हो जाते तो अब तक तो आप सुखी हो जाते। और ये बात जो भी नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो तो एक पल में सिद्ध कर सकते हैं। वो आपके सामने आकर राम राम बोलेंगे और फिर कहेंगे कि देखो, हमने तो राम राम बोल दिया, दुख तो दूर नहीं हुए, समस्याएं तो नहीं मिटी, जैसे थी वैसे ही हैं। और आप उसके प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाओगे, आपके पास कोई जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं भी नहीं जानते हो कि किस प्रकार राम राम जपने से, राधा राधा जपने से दुख दूर होते हैं। आपको भी नहीं मालूम है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अब हमारे संत एक दोहा कहते हैं, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है रामचरितमानस में कि भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। अब देखो, हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस दोहे को अपने जीवन में उतार लेते कि बस भाई जपो, जिस भी तरह से जपोगे तुम्हें लाभ होगा। वो होता है लाभ, जो नास्तिक है उनको आस्तिक बना देगा नाम, और थोड़ा बहुत लाभ जो है इससे हो जाता है। ये नहीं कि इससे लाभ नहीं होता, होता है, लेकिन पूर्ण लाभ के लिए आपको इसी तरह से राम राम बोलना पड़ेगा जैसे हम आपको बताएंगे। और दूसरा जो है, ये कहा जाता है कि भगवान का नाम जो है गलती से भी कोई ले ले, ज़बरदस्ती भी ले ले, तो भी वह क्या करता है, तारता है, क्योंकि उसका काम तारना है। जैसे जहर का काम मारना है, कोई गलती से जहर खा ले, ज़बरदस्ती कोई ठोक दे मुंह में, तो भी जो है जहर मारेगा ही मारेगा। ऐसे ही अमृत ज़बरदस्ती कोई पी ले या अपनी मर्जी से पी ले या कोई और पिला दे, तो अमृत का काम है अमर करना। लेकिन इस बात का कोई ध्यान ही नहीं देता कि जहर जब तक आदमी को नहीं मारेगा, जब तक जहर उसके शरीर के संपर्क में नहीं आएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, तब तक। ऐसे ही अमृत भी जब तक अमर नहीं करेगा, जब तक अमृत उस व्यक्ति के अंदर नहीं जाएगा, तब तक आप अमर हो नहीं सकते हो। तो अब राम नाम कैसे जपना है जिससे आपके दुख दूर हो जाए, क्योंकि आप वाणी से जपते रहते हो। वाणी से जपने का मतलब है वो आपके शरीर से दूर है, आपके मन से दूर है, वो आपके अंदर में नहीं उतरा है। जैसे जहर दूर रखा है, आपने नहीं खाया, तब तक वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अमृत दूर रखा है, आपने अमृत को नहीं पिया, तब तक वो आपको अमर नहीं कर सकता। ऐसे ही आप वाणी से बोल रहे हो तो भगवान का नाम आपसे दूर है, लेकिन आपके अंदर में नहीं उतर रहा, तो वो आपको लाभ देगा नहीं। क्यों? क्योंकि दुख कहाँ है? दुख हमारे अंदर है, मन के अंदर दुख है। जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों के प्रभाव से, यानी प्रारब्ध के कारण हमें इस जीवन में दुख मिला है। और वो प्रारब्ध यानी कि पाप कर्म, पाप कहाँ है? पाप हमारे मन में है, हमारे हृदय में है। तो जब तक नाम यानी कि राम नाम हमारे हृदय में नहीं उतरेगा, यानी कि हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक नाम बोलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि राम का नाम एक बार बोलने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। वो तभी के लिए है जब आपको नाम से प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, और वो नाम आपके अंतःकरण में पूरी तरह से उतर जाए, अंतर्मन में उतर जाए। आप नाम के बिना एक पल भी ना रह सको, आप उसके लिए बेचैन हो उठो, तड़पने लगो कि हाय मेरा नाम छूट गया, हाय मेरा नाम छूट गया। ऐसी तड़पन यदि आप में है तो वो नाम आपके अंतर्मन में उतरा हुआ है, और उतरा हुआ तो एक बार उसे बोल कर देख लीजिए, दुख रुक ही नहीं सकता, दुख तुरंत दूर हो जाएगा। तो आप
से हम यही कहना चाहते हैं कि राम राम बोल रहे हो, बोलते रहो। ना से तो हाँ सही है भाई, हम बोल तो रहे, लेकिन नाम से इतनी प्रीति करो कि नाम आपके अंतर मन में उतर जाओ। अब प्रीति कैसे होगी, ये मेन बात है। देखो, प्रीति का मतलब प्रेम, इतना प्रेम कि आप उसके बिना रह ना पाओ। वो कब होगा, जब आप नाम के बारे में जानोगे, उसकी महिमा के बारे में जानोगे, तभी आपको उससे प्रेम होगा। और ये प्रेम तब होगा जब आप निरंतर भजन करना शुरू करोगे, सत्संग सुनोगे, गुरु के संग में रहोगे, तभी आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा। और ऐसा प्रेम जैसा कबीर दास को था कि एक बार उनका नाम छूट गया तो वो रोने लगे। तो जिस दिन आप भी रोने लगोगे तो समझ लीजिए आपको प्रीति हो गई है और नाम आपके अंतर मन में उतर गया है। नाम को आप जान गए हो, उसके प्रभाव को जानोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्रभाव को जानिए कि नाम क्या कर सकता है, नाम है क्या, वो तत्व क्या है, तब देखो फिर क्या चमत्कार होगा। तो आपको अगर नहीं पता कि कैसे राम नाम को जाना जाता है तो सुबह 5 बजे लाइव आते हैं, उसमें भी सिखाते हैं। दिल्ली में सत्संग होते रहते हैं, वहाँ भी आपको सिखाया जाता है। अभी अगला सत्संग 1 दिसंबर का है, वहाँ ये प्रश्नों के उत्तर पाइए, साधना सीखिए। आने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।